पति ब्रह्मचारी। तो इस धोखेबाजी के चक्कर में आप लोग इस रस्म को टाल रहे थे, कभी संगीत तो कभी मेहंदी, ताकि पुलिस आए और आप कहें कि पैसे और गहने चोरी हो गए, है ना? अनुराग भाई प्लीज जाने देते हैं, बात क्यों आगे बढ़ानी? तू तो चुप ही कर। तेरी खुशी के लिए ऐसे घर से रिश्ता जोड़ा है। अब क्या चाहता है तू कि हम मुंह पे ताला लगा ले और इन सब की गालियां सुने? हाँ, तुझे तो हम लोगों की बातें जहर लग रही होंगी ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, तू अकेले शादी करके आ जाना। दादी, माना हमने आपसे सच्चाई छुपाई, लेकिन सिर्फ इसी उम्मीद में कि खोई हुई चीजें हम वापस ढूंढ पाए। तू तो बस ही कर, तेरा परिवार तो बेशरम है, बेशरम। अरे इन भिखारियों के पास देने के लिए तो कुछ था नहीं, तो यही झूठ बोल दिया कि मशीन चोरी हो गई थी, इसमें गहने भी चोरी हो गए। काव्या बहना, तेरी शादी में ड्रामा ना हो तो मजा नहीं आएगा ना। नहीं दादी, सच में हम तिलक का चढ़ावा देने वाले थे। क्यों रे सरला, ये तेरी सगी बेटी है ना आदिति? देखो तो, क्यों आदिति, तेरी माँ ने तुझे उतने ही गहने दिए थे जितने काव्या के नाम पे बता रही है? सरला, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। उन लड़कियों की शादी अच्छी जगह होती है जिन्हें खूब दहेज मिलता है। क्यों रे, तुझे तेरी माँ ने दहेज में गहने और रुपए दिए थे? अगर दिए होते तो आज तेरा पति ड्रग्स बेचने के चक्कर में जेल में चक्की न पीस रहा होता। दीदी, अदिति दी, पूरन इसे अंदर ले जा। जा बेटा, जा जा जा, आराम कर। ऐसा है, हम बेशक छोटे लोग हैं पर सच्चे। अगर हम वाकई कुछ न दे पाते तो आपको साफ साफ मुंह पे कह देते कि हम शादी में कुछ नहीं दे पाएंगे। इस तरह झूठ ना बोलते। दादी ये कह रहे हैं तो चुप ही रह। तुझे इस लड़की ने अपने जाल में फंसाया है, लेकिन हम इन लोगों की बातों में नहीं आने वाले हैं। सही कह रहे हो आप दादी, ये लोग समझ गए। ये रस्में निभाओ ना निभाओ, वादे पूरे करो ना करो, लड़का तो हाथ से जाने वाला है नहीं, शादी तो होके रहेगी। बस कीजिए, मुझे बार बार मजबूर मत कीजिए कि मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस अमीरी, इज्जत, सामाजिक मान मर्यादा की बातें कर रहे आप, उसे मेरी शादी के वक्त भूल गए थे। हाँ दादी, याद दिलाओ, मेरी शादी के वक्त मेरे बदन से आपने एक एक गहने नोच निकाले, और आप भैया भाई बहन की रक्षा करता है ना, लेकिन उस वक्त आप मेरी बर्बादी में शामिल थे भैया। ये होते हैं बड़े लोग जिन्हें अपनी जिंदगी के आगे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तू जानती है कि तेरी शादी किस हालत में हुई थी, और पहले जिद तूने की थी, हमने नहीं। और दादी आप सही कह रहे हो, ये लोग पैसों पे मरते हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो। इनके लिए जिद, रिश्ते, बेइज्जती, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। इन्हें सिर्फ पैसे बटोरना आता है, और उसके लिए ये लोग कितना भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं। बस अनुराग साहब, बस। मुझे इतना मजबूर मत कीजिए कि मैं भूल जाऊं आप कौन है। अब एक और लफ्ज मेरे परिवार के खिलाफ मत निकालना, वरना क्या क्या करेगा तू? गुंडागर्दी करेगा? हाँ बोल, बोलना क्या करेगा? अनुराग भाई प्लीज शांत हो जाइए। अनुराग जी प्लीज। चुप। हाँ क्या चुप हो जाओ? अनुराग भाई, सूरज प्लीज, सूरज। अरे तो आप इन्हें समझाइए ना। क्या बोल? ये कैसे बकवास कर रहे हैं? से बात करना। मुझे मेरी शादी में कोई हंगामा नहीं चाहिए, नहीं कोई गिफ्ट चाहिए, बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। अरे तो आप ये बात अपने भाई को समझाइए ना इन्हें। क्या बोल रहा है? मुझसे बोलना तो बात तो कर रहे हो। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे भाई? हमें बात को संभालना है, बिगाड़ना नहीं है।
तू हमेशा अपने ससुराल का बचाव करती है ना। चल ठीक है, अगर आप लोग सच कह रहे हो तो साबित करके दिखाओ। पैसे और गहने ढूंढो और ये रस्म पूरी करो। गुंडा है ना तू, तेरे कहने पे तेरे लड़के इस शहर को आग लगा देते हैं ना, तो काम पे लगा उन्हें। सामान ढूंढवा और अपने घर की इज्जत बचा, वरना ये शादी नहीं होगी। अगर आप लोगों को ये रिश्ता तोड़ना ही था तो फिर इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों किया आपने? जहाँ रिश्ता जुड़ने से पहले टूटने की बात हो, वहाँ कोई लड़की कैसे खुश रह सकती है? मुझे डर है कि जो हालत ईशा की इस घर में हुई है वही बेकदरी मेरी बच्ची के साथ उसके ससुराल में ना हो। तो इससे बेहतर है कि यह शादी टूट जाए, यह रिश्ता खत्म हो जाए। नहीं, मैं काव्या से प्यार करता हूं और ये शादी हर हाल में होके रहेगी। और मैं आप सबसे ये वादा करता हूं, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। हमारी काव्या आरव बाबा के साथ बहुत खुश रहेगी, क्योंकि एक औरत की ताकत उसका पति ही होता है, और जिस औरत का पति उसके साथ हो वो हर मुश्किल से निकल जाती है। मुझे पूरा यकीन है आरव बाबा हमारी काव्या का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा काव्या। मैंने तुम्हारा ये हाथ बीच रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं थामा। तिलक का सामान मिले या ना मिले, हम दोनों एक दूसरे को जरूर मिलेंगे। तिलक का सामान मैं ढूंढ कर लाऊंगा। और जब तक सामान नहीं मिल जाता तब तक आप सब बैठिए प्लीज, सब मिलके संगीत की रस्म पूरी करते हैं। ईशा जी बताइए, वॉशिंग मशीन में क्या क्या चीज रखी गई थी? 3 लाख रुपए। ईशा जी ये गिफ्ट अच्छे से संभाल के इसे रख दीजिए आरव के लिए। हाँ। क्या मतलब वो ब्लूटूथ वाली घड़ी वो भी चोरी हो गई? सबसे अलग पीस था वो। नहीं भैया, ब्लूटूथ वॉच नहीं, ई वॉच थी वो। अरे चुप बैठ यार, मैंने खुद पसंद की थी, वो ब्लूटूथ वॉच था। हाँ भैया, आपने पसंद वही की थी, लेकिन जब मैं उस ब्लूटूथ वॉच को पैक करा रहा था ना, तो पता चला कि उसका ब्लूटूथ ही खराब है। फिर दिया दुकान वाले के कान पे, फिर उसने उसी रेट में ई वॉच दी थी, वो भी मस्त थी भैया। ई वॉच? हाँ वॉच। सूरज, ई वॉच में तो जीपीएस ट्रैकर होता है ना। सूरज, वॉच की रिसिप्ट पड़ी है, वॉच का IMEI नंबर होगा ना, तो वो नंबर मिल जाए तो हमें सारा सामान भी मिल जाएगा। हाँ रखिए, मैंने 1 मिनट ला। सूरज, पुलिस वालों से कुछ बात हुई? नहीं दाइबा, अब चिंता मत कीजिए, ईशा जी ने रास्ता निकाल दिया। अब बस बाहर जाइए और मेहमानों को ख्याल रखिए, ठीक है? बंडी टाइमर के साथ जाइए। ईशा जी ये लीजिए, ये रहा IMEI। मुझे पक्का यकीन है जहाँ ये वॉच होगी ना, वहीं सारा सामान मिलेगा। ये घटिया हरकत जिस किसी ने भी की है, सच बता रहा हूँ, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो मुझसे छोड़ूंगा नहीं। सामान तो मेरी अलमारी में, अगर ये लोग वहां पहुंच गए तो मैं तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, इनके वहां पहुंचने से पहले मुझे घड़ी सामान सब वहां से हटाना होगा, घर से दूर करना होगा। मिल गए सूरज, मिल गई लोकेशन। देखो सर, घड़ी की लोकेशन तो घर में दिखा रहा है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।